हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज हम शुरू करेंगे क्लास +2 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस। चैप्टर नंबर 1 के कुछ वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे उनके लिंक्स, आप वहां से देख लीजिए। कुछ वीडियोस रहते हैं अभी, वो भी जल्द ही अपलोड होंगे। तो अभी हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्यूशन के लिए देखो, सबसे पहले सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन की जब भी हम बात करते हैं तो मतलब क्या है, उसके पास दो पार्टिकल होते, मतलब क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है सोल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। अगर जो आपका सोल्यूट क्या होता है, जो कि लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और जो सॉल्वेंट होता है वो आपका लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जैसे कि अगर हम बात करें सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट को अगर हम वाटर में ऐड करते हैं तो वो अच्छे से क्या हो जाता है, उसमें घुल जाता है, उसे बोलते हैं हम सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, वो क्या है आपका, सॉल्ट इन वाटर क्या होगा, एक होमोजीनियस सॉल्यूशन होगा। मतलब एक होमोजीनियस मिक्सचर इसका बन जाएगा। होमो मीन्स, होमो का मतलब क्या होता है, होमो मीन्स सेम। होमो का मतलब होता है सेम, सेम जैसी चीज़ हमें मिल जाए। जैसे कि सॉल्ट को, जैसे कि हम वाटर में ऐड करते हैं तो वाटर जैसा ही उसके अंदर सेम बन जाते हैं उसी की क्वांटिटी में। और जो सॉल्ट होता है आपका, वो आपका सॉलिड होता है, और जो वाटर होता है वो आपका लिक्विड होता है। तो मतलब अगर सॉल्यूशन की डेफिनेशन अगर हम पढ़ें तो क्या होगी, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मीन्स एक जैसा मिक्सचर, जो जैसे कि हम अगर सॉल्ट लें और उसको वाटर के अंदर ऐड करें तो वो आपका क्या बनेगा, सॉल्ट इन वाटर एक सॉल्यूशन बन जाएगा। और वो क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा, जो कि एक जैसा हमें लगेगा। ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस हो सकते हैं उसमें। जैसे कि यहाँ पर आपके दो सब्सटेंसेस है, सॉल्ट और वाटर। तो ये कैसा है, आपके पास दो सब्सटेंसेस का है। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस हो सकते हैं इन सेम और डिफरेंट फिजिकल फेस। सेम फेस में भी हो सकते हैं और डिफरेंट फिजिकल फेस में भी हो सकते हैं। सेम फेस का मतलब है कि चाहे वो दोनों सब्सटेंस सॉलिड सॉलिड हो, दोनों सब्सटेंस में लिक्विड लिक्विड हो, दोनों सब्सटेंस में गैस गैस हो, या फिर यहाँ इन्होंने बोला है कि डिफरेंट भी हो सकते हैं। डिफरेंट का मतलब जैसे कि आपका ये सोल्ट है, ये आपका क्या है, सॉलिड, और ये है लिक्विड। ठीक है, तो दोनों ये डिफरेंट फेजेस में प्रेजेंट है। तो ये आपका सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस हो सकते हैं इन सेम और डिफरेंट फिजिकल फेस। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब जो सॉल्यूशन के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, हमने बोला दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस होने चाहिए। ठीक है, अगर सब्सटेंस, ये जो सब्सटेंस है जो फॉर्म करते हैं सॉल्यूशन को, कौन से सब्सटेंस, जिसकी वजह से सॉल्यूशन बनता है, तो ये कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इन्होंने बोला है कि दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो उन सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम, उन सब्सटेंस को बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। अब यहाँ पर नंबर ऑफ कंपोनेंट हो सकते हैं सॉल्यूशन के। अगर हम दो कंपोनेंट देखें, अगर किसी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट है तो उसे हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। अगर 3 कंपोनेंट है तो टर्शरी सॉल्यूशन। अगर 4 कंपोनेंट है तो क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। इस तरीके से अलग अलग इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट हो सकते हैं। अब नेक्स्ट देखो, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या होता है, इन अ बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन की बात हो रही है, क्यों, सोल्यूट और सॉल्वेंट आपके कितने हो, 1 और 1, 2 हो गए। ठीक है, 2 सब्सटेंस होंगे, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होता है, जो कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। और जो आपका कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं सोल्यूट। अब सॉल्यूशन आपके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट आपका जो टाइप है वो है डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब वो गैसियस सॉल्यूशन बन रहा है और आपका सॉलिड लिक्विड, इस तरीके से हम पढ़ेंगे इसके फिजिकल स्टेट के बेसिस पर कि कैसे कैसे इसके टाइप्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट है गैसियस सॉल्यूशन। अगर हम क्या ले लें, सोलवेंट। गैसियस सॉल्यूशन का मतलब है जो कि लार्ज क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट है, गैस प्रेजेंट है, मीन्स सोलवेंट। सोलवेंट अगर आपका गैस की तरह प्रेजेंट है और सोल्यूट को हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, देखो सोल्यूट को अगर हम पहले गैस लिया हमने, गैस और
आपका सॉल्वेंट भी क्या है, गैस। तो गैस और गैस दोनों का सॉल्यूशन आपका बना, और गैस इन गैस सॉल्यूशन आपका बना, और इसके एग्जांपल हो सकते हैं एयर, क्योंकि एयर में काफ़ी सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अगर हम लिक्विड ले लें सोल्यूट, मतलब लिक्विड को हम ले लें सोल्यूट की तरह, मतलब लेसर क्वांटिटी में, और गैस को ले लें एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। तो वो आपका एग्जांपल होगा वाटर वेपर इन एयर, जो वाटर वेपर बनते हैं एयर के अंदर, ठीक है। और अगर हम ले लें सॉलिड को इन गैस, सॉलिड को गैस में लेंगे तो आपके जो एग्जांपल्स बनेंगे वो होंगे डस्ट पार्टिकल इन एयर। इसी तरह से हम लेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड मीन्स यहाँ पर सॉल्वेंट हमें क्या लेना है, लिक्विड लेना है, और सोल्यूट हम सबसे पहले ले रहे हैं गैस, ठीक है। गैस को अगर लिक्विड में ऐड करते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, एक सोल्यूशन बनता है, जैसे कि आपका O2 डिजोल्व इन H2O, ऑक्सीजन जो आपकी डिजोल्व होती है वाटर के अंदर। नेक्स्ट है आपके पास, अगर हम सॉल्यूट भी लिक्विड ले लेते हैं और सॉल्वेंट आपका लिक्विड है, लिक्विड इन लिक्विड मीन्स अल्कोहल इन वाटर। अगर हम सॉलिड ले लेते हैं सॉल्यूट को, और लिक्विड आपका क्या चल रहा है, सॉल्वेंट चल रहा है, तो सॉलिड इन लिक्विड क्या होगा, NaCl इन वाटर, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल किया सॉल्ट इन वाटर। सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं, NaCl, या फिर आपका एग्जांपल हो सकता है शुगर इन वाटर। नेक्स्ट हो सकता है सॉलिड सॉल्यूशन। तीन तरह की आपकी स्टेट होती है, गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो तीनों हमने यहाँ पे पढ़नी है। तो हमने दो पढ़ ली, अब हम सॉलिड पढ़ेंगे। सॉलिड को एज अ सॉल्वेंट लेंगे, और सॉल्यूट हम लेके चलेंगे गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो गैस हम सबसे पहले लेंगे। गैस को अगर हम सॉलिड के अंदर रखते हैं तो क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि सोल्यूशन ऑफ H2, हाइड्रोजन का सोल्यूशन हमें लेना है इन पैलेडियम, ठीक है। और अगर हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड को हमने रखना है सॉलिड के अंदर, तो मर्करी विद Na अमलगम, ठीक है। और नेक्स्ट है सॉलिड को सॉलिड में रखो, जैसे कि एलॉयज, जैसे कि कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड, जो एलॉयज बनते हैं इस तरीके से। अब जो हमने ये सॉल्यूशन पढ़े, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और आपका गैसियस सॉल्यूशन, तो इन सब में जो लिक्विड सॉल्यूशन है, ये जो आपका लिक्विड और लिक्विड वाला सॉल्यूशन है, अल्कोहल इन वाटर वाला, ठीक है, ये है सबसे ज़्यादा मोस्ट सिग्निफिकेंट टाइप ऑफ द solution. It is very important significant type of solution. अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, ये देख लो। अगर हम एक्वस का मतलब है मीन्स अगर हम वहाँ पर वाटर को यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट, तो वह उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। इसी के अपोजिट अगर हम वहाँ पर वाटर को यूज़ नहीं करते हैं एज अ सॉल्वेंट, तो वो आपका क्या बन जाता है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। इसके एग्जांपल हो सकते हैं बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। अब सेकंड टाइप आता है डिपेंडिंग अपॉन द सोल्यूट डिजोल्व इन सॉल्वेंट। फर्स्ट हमने पढ़ा उसकी फिजिकल स्टेट पर, डिपेंड किसके ऊपर करता है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन हमने पढ़े डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कि कितनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो सकती है। तो इसके बेसिस पे आपके पास तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं। फर्स्ट आपका है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, अ सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूट डिजोल्व कर सकते हैं विदाउट रेजिंग द टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर को बढ़ाए, इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसे हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल इसके होते हैं सॉल्ट इन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट है इसके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इन विच नो सोल्यूट कैन बी डिजोल्व फर्दर एट अ गिवन टेम्परेचर। जिसको हम ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसको हम दोबारा इसमें डिजोल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा सोल्यूट जैसे कि हम इसमें डिजोल्व नहीं कर पाते, जैसे कि आपका हनी हो गया, ठीक है, हनी इसका एग्जांपल है। या फिर जैसे कि हम हॉट कॉफ़ी के अंदर आपकी जो कॉफ़ी पाउडर है उसमें ऐड करते जाएं, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका उसके अंदर डिजोल्व नहीं होता है, मोर अमाउंट में सोल्यूट इसके अंदर डिजोल्व नहीं होता है, तो इसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, अ सॉल्यूशन विच कंटेन more solute than that would be necessary to saturate it at a given temperature is called super saturated solution। मतलब हम यहाँ पर क्या करें, इतना ज़्यादा मोर सोल्यूट हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं जितनी हमें इसकी ज़रूरत है
किसी भी गिवन टेम्परेचर में इसे सैचुरेटेड करने के लिए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आपका सोडियम एसीटेट, ठीक है, सोडियम एसीटेट इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, इसे बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है घुलना, मतलब जैसे कि कितना जो भी सोल्यूट हम उसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर ऐड करेंगे वो उसके अंदर कितना घुलता है, कितना उसके अंदर डिजोल्व होता है, कि जितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट उसके किसी भी सॉल्वेंट जो आपका सॉल्वेंट गिवन है आपको, उसमें कितनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व हो सकती है किसी भी टेम्परेचर पर, उस गिवन टेम्परेचर पर, उसके हम प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी एट दैट टेम्परेचर। सोलेबिलिटी आपकी इन फैक्टर पर डिपेंड करती है। फर्स्ट आपका जो सोल्यूट हम ले रहे हैं उसका नेचर कैसा है, सेकंड जो हम सॉल्वेंट ले रहे हैं उसका नेचर कैसा है, थर्ड जो टेम्परेचर हम बोल रहे हैं कि एट अ गिवन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। फोर्थ हम क्या लेते हैं? प्रेशर। प्रेशर मीन्स इंक्रीज ऑफ गैसेस की, इन केस ऑफ गैसेस, मतलब गैसेस में हम यहाँ पे प्रेशर का यूज़ करते हैं। सो बेसिक रूल क्या है सॉल्युबिलिटी का? लाइक डिजोल्व लाइक, जैसे कि हम बोलते हैं एक जैसे वर्ड जो होते हैं वो डिजोल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि पोलर सब्सटेंस है, जैसे कि आपका NaCl, इथाइल अल्कोहल, ये सोल्यूबल होते हैं आपके पोलर सॉल्वेंट में, जैसे कि वाटर, ठीक है, ये सारे डिजोल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर नॉन पोलर सब्सटेंसेस लाइक बेंजीन, CCl4, ये सोल्यूबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जैसे कि हेक्सेन, ठीक है। लेकिन अगर हम इनको पोलर सब्सटेंस को नॉन पोलर सब्सटेंस में मिलाने की कोशिश करें तो वो उसके अंदर डिजोल्व नहीं होते, ठीक है। अब नेक्स्ट है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड इन लिक्विड आर इम्पोर्टेंट। फर्स्ट देखो यहाँ पर 2 कंपोनेंट्स आर कम्प्लीटली मिसिबल। 2 कंपोनेंट को हम मिसिबल कब कहेंगे, ठीक है? 2 लिक्विड आर ऑफ सेम नेचर के होंगे, दे आर आइदर बोथ पोलर और नॉन पोलर। मतलब 2 सॉल्यूशन है उसको हम कब कहेंगे कि वो अच्छे से घुल गए हैं, ठीक है। 2 सॉल्यूशन मतलब अच्छे से बन गए हैं, लिक्विड इन लिक्विड फेज की बात हो रही है। तो अगर दोनों के दोनों पोलर होंगे तभी वो दोनों मिसिबल हो पाएंगे, दोनों के दोनों अगर नॉन पोलर होंगे तभी वो मिसिबल हो पाएंगे, जैसे कि हमने अभी पढ़ा। सेकेंड है द 2 कंपोनेंट्स आर पार्शली मिसिबल कब होंगे? पार्शली मतलब आधा घुल गए आधा नहीं घुले, ठीक है। सपोज ए इंटरेक्शन इन लिक्विड ए आर डिफरेंट फ्रॉम बी इंटरेक्शन इन लिक्विड, ठीक है। अगर हमने कोई ए इंटरेक्शन का मतलब है ए टाइप का हमने कोई कंपोनेंट लिया, ठीक है, उनको मिलाया, उनका एक सॉल्यूशन बनाया, तो वो बी टाइप का इंटरेक्शन किया अलग से, उनका सॉल्यूशन बनाया, लेकिन वे दोनों क्या आ रहे हैं? डिफरेंट। लेकिन अगर हम ए बी की अट्रैक्शन करें आर द इंटरमीडिएट ऑर्डर देन द लिक्विड आर लिमिटेड मिसिबल टू ईच अदर, तो मतलब वो थोड़ा सा मिसिबल हुए, इसे बोलते हैं पार्शली मिसिबल। Now next is the concentration of solution. The concentration of solution is defined as the relative amount of solute present in a solution on the basis of concentration of the solution, ठीक है। ये क्या है कि अगर जितना सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, जितना सोल्यूट प्रेजेंट होगा किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कितनी कंसंट्रेशन आपकी बनी है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। वो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर 2 तरह के होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो सकता है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।